पार्ट थ्री में ट्रिग्नोमेट्री, पार्ट थ्री में मैंने आपको पार्ट थ्री वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था। तो वी विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम द 4th क्वेश्चंस। ओके, एक्चुअली आई डोंट हैव बुक राइट नाउ, सो आई नोटेड डाउन द क्वेश्चंस इन द notebook, then we will solve on the board. Okay, now see 4th questions. 4th question, the question is given 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। गिवन 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A। तो now the given thing is 15 cot A equals to 8, then you have to see here cot A equals to 8 by 15। as I told you, this is equation first, this is equation first। 15 cot A given equals to 8, then cot A equals to 8 by 15 you will get from here। now according to the formula P B P upon H H B, you know cot A, cot का आता है sin cos tan cot, cot base upon perpendi, opposite of tan, base upon perpendi, then cot A equals to base upon perpendi, base upon perpendicular, equation second। now comparing both the equation, comparing both the equation, EQN means equation। अब देखो आप कंपेयर करते हो तो क्या मिलता है, कंपेयर करने पे आपको B जो है इन प्लेस ऑफ B क्या है आपका 8, समझ आया? यानी कि बेस कितना हुआ आपका 8, बेस कितना हो गया आपका 8, गॉट इट? ओके, देन इसके बाद आपने देखा परपेंडी, परपेंडी 15, then perpendi is 15। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, this is perpendicular, okay, this is base, okay ना, and this is hypotenuse, okay, this is hypotenuse। अब ये बताओ मेरे पास बेस है, परपेंडी है, क्या नहीं है हाइपोटेनस, मेरे पास क्या नहीं है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई मीन टू से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमको फाइंड नहीं करना है, तो देन h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू 15, 15 स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज 8, 8 स्क्वायर। अब h स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर 225 प्लस 8 स्क्वायर 64। now add them what, 225 plus 64, 225 plus 64, you will get 9, 8 and 2, 289। what you will be get 289, understand? see 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, 2 then 2। अब आप बोलोगे सर क्या सर ऐड सिखा रहे हैं? ना, ऐड नहीं सिखा रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो, जस्ट लाइक एज प्योर वाटर,
अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं हर स्टेप को क्लियर करता चलता हूँ। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है क्या, क्योंकि मेरे लिए तो कैमरा स्टूडेंट है, क्या कैमरा ही मेरे लिए स्टूडेंट है, तो मुझे समझाना मुझे वर्चुअल स्टूडेंट मानना पड़ता है। तो आप लोग ये समझें, और if you have any if you have any problem further, तो then you will be ask me then from the comment, clear? कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से कि अगर कोई डाउट है तो मैं आपको उसको फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो बैक ऑन द क्वेश्चन। एच स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ वी विल राइट हियर एच स्क्वायर इक्वल्स टू, you will get 225 plus 64 means 289, then h equals to under root 289। अब देखो अंडर रूट 289 का स्क्वायर रूट होता है 70। अब ये तो मेरे को पता है, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको देखो स्क्वायर रूट निकालना आते हैं तो आप इजीली कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, या लर्न होंगे तो कर लोगे, लेकिन नहीं आते तो फिर आप क्या करोगे? तो इसके लिए मैं स्क्वायर रूट की एक अलग से क्लास ले लूँगा। ओके, तो अभी तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो h इक्वल्स टू 70, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 70। अब हाइपोटेनस भी आ गया हमारे पास। अब हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए साइन ए। क्या चाहिए? साइन ए। और साइन ए क्या होता है? P अपॉन एच। तो परपेंडी कितना है? 15 चेक कर लो, परपेंडी 15 अपॉन हाइपोटेनस, अभी अल फाइंड किया, देखो भाई 17, देन साइन इक्वल्स टू 15 अपॉन 17 आ जाएगा। उसके बाद सेक ए देखो, सेक ए क्या हो गया? देखो सेक ए क्या हो गया? सेक ए क्या होता है? देखो चेक करो, साइन कॉस टेन कॉट सेक h बाय बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बिकॉज सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस, और कॉस हम जानते हैं कॉस क्या होता है? b अपॉन एच, और सेक क्या हो जाएगा? h बाय बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? 17 है हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस क्या है यहाँ पे? बेस 8 है। लो हो गया, क्लियर? Then if you want to note it down, then you will please note it down. Now we will moving on the next questions. Okay, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। Okay. नाउ देखो, अब आता है 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आता है 5 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट all other trigonometric ratio। अब सुनो हमें क्या करना है। sec थीटा गिवन है, ओके। अब कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आई मीन टू से sec थीटा ना, देन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा इज गिवन, देन cosec थीटा। तो वही भाई सेम प्रोसेस करेंगे, क्या? देख लो sec थीटा जो गिवन है उसको पहले लिखना है, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है।
sec theta equals to 13/12, equation first. Okay, now you know sec theta. अब sec theta होता क्या है? sec theta sin cos tan cot sec, अभी बताया मैंने। sec theta इज अपोजिट ऑफ cos, और cos क्या होता है? b अपॉन h, तो sec क्या हो जाएगा? h अपॉन b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेकेंड बोलो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कैसे बोलोगे, कैमरा है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते जाना, कमेंट कर देना समझ नहीं आया। नाउ ऑन comparing, in place of hypotenuse we will get 30, okay, in place of base you will get 12, चेक कर लो भाई, ओके। अब सुनो, क्या नहीं है हमारे पास? हाइपोटेनस है, बेस है, क्या नहीं है? परपेंडी नहीं है। लो तो परपेंडी फाइंड करें किससे? फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? अभी बताया मैंने, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h वैल्यू 13 का स्क्वायर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, करके देख लेना, 13 into 13 देन 169 इक्वल्स टू p स्क्वायर, यू हैव टू फाइंडिंग आउट, प्लस बेस is 12 स्क्वायर is 144, then p square equals to 169 minus 144, then p square equals to how much you will get? 25, check कर लो, 169 then 144, 9 minus 4 5, and then 6 minus 4 2, 1 minus 1 0, 25, then 25, then after अब चेक करो, then after p square equals to 25, then p equals to under root 25। तो मैंने बोला अगर आपको स्क्वायर रूट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर स्क्वायर रूट नहीं आते हैं तो मैं बाद में एक स्क्वायर रूट की क्लास ले लूँगा बीच में कभी भी, तो वो बाद में बात करेंगे। देन अंडर रूट 25, द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 25 इज 5, तो क्या आ गया? अब देखो तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास, तीनों आ गई, देख लो, चेक कर लो, h इक्वल्स टू 13, b इक्वल्स टू 12 एंड p इक्वल्स टू 5, आई कि नहीं आई? चलो अब देखना है साइन थीटा का वैल्यू। सबसे पहले मुझे किसका वैल्यू चाहिए? साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए भाई, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो क्या करने वाले हैं? साइन थीटा इक्वल्स टू p अपॉन h होता है, चेक कर लो, p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर चेक करो, 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, तो इट इज 13, perpendicular p, perpendicular 5, hypotenuse 13। now cos theta b upon h, वही लिखते जाना, नोट करते जाना, b upon h, base is 12 हो गया भैया, 12 upon hypotenuse is 13, चेक कर लो, ठीक है। tan theta p upon b, tan theta क्या हो गया? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ tan theta equals to perpendi upon base, तो perpendi is 5, perpendi is 5 upon base is 12। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है, और बिल्कुल हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, समझा करो बात को। मैम देखो ये तो कितना था, अंडर रूट 20, ओके, tan cot theta अपोजिट ऑफ tan, तो डायरेक्ट लिख दूं, tan theta इक्वल्स टू p अपॉन b, cot theta इक्वल्स टू b अपॉन p, तो उल्टा कर दो इसका, 12/5, ओके। उसके बाद नीचे आ जाओ, cot sec थीटा तो ऑलरेडी है भाई, cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा भैया, cosec थीटा इज द अपोजिट ऑफ द साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन h, cosec थीटा कितना हो जाएगा? h/p, p/h, h/p, उल्टा कर दो इसका, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 13/5, चेक कर लो, ये आ गए आपके सारे आंसर। तो नाउ इफ यू वांट टू नोट इट डाउन द क्वेश्चंस, देन यू विल प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। ईदर वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
वही आपकी एक्सरसाइज 8.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, if angle A and angle B are equate angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A इक्वल्स टू एंगल बी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, देख लो। अब देखो क्या क्या गिवन है इसमें। एंगल ए एंगल बी क्या है, एक्विड एंगल है। एक्विड एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। एक्विड एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। अब सुनो, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B, यानी कि cos A और cos B इक्वल है। तो फर्स्ट वी विल राइट cos A इक्वल्स टू cos B इन गिवन थिंग, देन cos A इक्वल्स टू cos B, इट इज गिवन। हाँ भाई गिवन है क्वेश्चंस में, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट वी हैव टू प्रूव, क्या दिखाना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये प्रूव करना है भाई। तो भाई एक ट्राइंगल बना लेते हैं, देख लो। ओके, एंगल ए और एंगल बी एक्विट एंगल है, तो इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो 90 डिग्री का एंगल। और एक्विट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते। तो यानी कि ए या तो यहाँ ले लो, या तो यहाँ ले लो, या बी यहाँ, मतलब ए और बी के जो प्लेस हैं वो आप ए बी कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सी 90 पे आएगा, क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी एक्विट एंगल है। एक्विट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो ये एंगल ए है एक्विट एंगल, और इट इज एंगल बी। तो एज यूजुअल जो सी होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैंने एक चीज बोली थी आपको इन इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज, व्हेन एंगल चेंज देन परपेंडिकुलर एंड बेस आल्सो चेंज। क्या बोला था मैंने, when angle change then perpendicular and base are also change। यूज हुआ है यहाँ पे, देख लो, चेक करो। cos A cos टू क्या होता है भैया, cos A b अपॉन h होता, ठीक है, b अपॉन h, ओके। b मीन्स बेस, एंगल A के लिए बेस तो यही है AC, अपॉन हाइपोटेनस थोड़ी ना चेंज होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ओनली बेस एंड परपेंडिकुलर विल चेंज, हाइपोटेनस विल नॉट बी चेंज एवर, ओके। एंड हाइपोटेनस इज AB, ओके। ये आ गया भाई, देख लो ना। cos B, क्योंकि ये देखो cos A का वैल्यू क्यों निकाला हमने, क्योंकि भैया cos A जो गिवन कंडीशन है उसमें है। अब निकालना है cos B, तो cos B निकालते हैं। cos B इक्वल्स टू cos B इक्वल्स टू B अपॉन h ही होता है। लेकिन 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 क्या लेकिन, सुनो अब क्या लेकिन। मैंने क्या बोला, व्हेन एंगल चेंज परपेंडिकुलर एंड बेस आल्सो चेंज। एंगल B हो गया अब यहाँ पे, तो परपेंडी AC होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी बेस आएगा पहले, हाँ। एंगल बी के लिए बेस क्या होगा, BC अपॉन हाइपोटेनस चेंज थोड़ी ना होने वाला है, हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहने वाला है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका, AC। बोलो ये बात क्लियर हुई, ठीक है, ओके। ये बात क्लियर हुई। देखो फिर से देख लो, समझो इस क्वेश्चन को, समझो क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल, दोनों एक्विट एंगल है, ओके, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B गिवन इनटू द क्वेश्चन, cos A इक्वल्स टू cos B, ओके। देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, अगर ये दोनों इक्वल हैं
तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, तो ये प्रूव करना। तो भाई cos इक्वल्स टू cos बी गिवन, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसमें ए और बी इक्विट एंगल दे दिए। अब एंगल सी क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ओके। cos ए की वैल्यू फाइंड की मैंने, cos ए कितना होता है b बाय एच, b अपॉन एच, b अपॉन एच, बेस बेस, तो देखो बेस इसके लिए cos ए के लिए बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस क्या है cos ए के लिए AC, AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AB, हाइपोटेनस AB, B अपॉन एच। cos B के लिए, cos B के लिए सेम फार्मूला B अपॉन एच, फार्मूला थोड़ी ना चेंज होने वाला है, बट एंगल चेंज, देन परपेंडिकुलर एंड बेस आर आल्सो बी चेंज, देन बेस, बेस cos B के लिए, cos B के लिए बेस क्या है BC, BC एंड हाइपोटेनस क्या है AC, ओके ना। तो अब ये दोनों कंडीशन में रख देंगे हम, तो हमें मिलेगा AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AC, ओके। बराबर हो गया भाई कुछ, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, व्हाट इज द क्वेश्चंस? एंगल A and angle B are equal angles such that cos equals to A, then so that angle A equals to angle B. तो cos equals to cos B हमें गिवन है, ओके, then cos equals to B upon H, base upon hypotenuse, base AC upon hypotenuse, hypotenuse is A, अरे यार AB, ओके AC अपॉन AB, cos equals to base is AC, hypotenuse AB, hypotenuse हो गया आपका AB, ओके cos AB अपॉन बेस कितना हुआ इसका BC, hypotenuse कितना हुआ, अरे यार सुन लो, अब सुन लो, अबे भैया भाई साहब हमने गलत खुद लिख दिया क्या, AC थोड़ी ना होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या AB है, तो हाइपोटेनस AB ही होगा, चेक कर लो, हाइपोटेनस क्या होगा AB होगा। सुन लो एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। If angle A and angle B are equal angles, such that cos A equals to cos B, then so that angle A equals to angle B. सुनो अब गिवन देंगे cos A equals to cos B, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, A और B इक्विट एंगल दे दिए, C 90 डिग्री एंगल होगा, cos A की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली हमें B अपॉन H, तो कितना मिला AC अपॉन AB, ठीक है ना, cos B equals to B upon H, BC upon AB. अब put both the equation AC upon AB equals to BC upon AB. AB cancel. You will get what? AC equals to BC. कितना मिला? AC equals to BC. लेकिन हमें ये प्रूफ थोड़ी ना करना है भाई, ये प्रूफ नहीं करना हमको प्रूफ करना है एंगल इक्वल्स टू एंगल बी। तो आपने सुना होगा 9th क्लास में थ्योरम थी, कौन सी थी? इफ in any triangle if opposite side are equal then opposite angle are also equal। तो देखो चेक करो AC का अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, चेक कर लो, प्रूव हो गया, ठीक है ना, ओके। अगर फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आपसे तो आप कमेंट कर दें, मैं उनको और अच्छे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देन इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन देन प्लीज़ नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड द सब्सक्राइबर जो भी आपसे होगा वो कर दीजिएगा, ओके।